नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आ गए हैं हिंदी प्रैक्टिस पेपर 2022-23 और फुल सॉल्यूशन के साथ लाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया था, उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 3 क्वेश्चन है, शब्दों के प्रचलित अर्थ बताने हैं। तो पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तो सरोवर होता है, तालाब होता है, तड़ाग होता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि मनोज का अर्थ क्या होता है? तो कामदेव होता है। ठीक है, क्या होता है? कामदेव। ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि 4, 5 में क्या करना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। तो जो जीता ना जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो किसी की ओर से है, जो किसी की ओर से होता है उसको प्रतिनिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद 6 और 6 से लेकर 8 तक में क्या करना है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर हाथी का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुंजर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाथी का पर्यायवाची कुंजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अतिशय दुख के क्षणों में, ठीक है, तो अत्यधिक दुख के समय में, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो यहाँ पर अत्यधिक दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। ठीक है, तो परिचित से क्या हो जाएगा? अवगत हो जाएगा। भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी अवगत हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कि 9 से 10 तक क्या करना है? मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो ईंट से ईंट बजाना यानी कि तबाह कर देना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना यानी कि तबाह कर देना। उसके बाद है टेढ़ी खीर होना, तो यहाँ पर जो है दुर्लभ कार्य होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो 11 से 13 तक क्या करना है? कुछ त्रुटियां हैं वाक्यों में या शब्दों में, ठीक है, उनको क्या करना है? जिसमें त्रुटि है उसी को हमको चुनना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन से वाक्यों में त्रुटि है। प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर प्रयाग में संगम के दृश्य देखने लायक हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा देखने योग्य है, यहीं पर हमारी क्या है? त्रुटि है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्य कर अकारण आए व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है। तो यहाँ पर कार्य कर अकारण आए, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्या है कि लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई। स्वयं आप पढ़कर सुनाई पर यही क्या है? गलत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध शब्द दिए गए हैं 4 में से एक ऐसा है कि जो अशुद्ध है, तो वह जो अशुद्ध है वही आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, जो शुद्ध है वही आपको क्या करना है? बताना है, और सभी अशुद्ध रहेंगे। तो यहाँ पर जो ये बी नंबर ऑप्शन है चिन्ह, यही ऑप्शन एकदम क्या है? करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए जागरूक गलत है। ठीक है, जागरूक गलत है, जागरूका गलत है। यहाँ पर जो जागरूक लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है? सही है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 16, 17 में क्या करना है? सही विकल्प छांटना है। किस चीज़ का? विलोम शब्द का। ठीक है, तो अगम का क्या हो जाएगा? सुगम। ठीक है, अगम का क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कि सम्मुख, तो सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। ठीक है, क्या होता है? विमुख होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है? गद्यांश पढ़ना है, उसके थ्रू हमको क्या देना है? आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए, ठीक है, स्वयं जाकर एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म पर, ठीक है, इस फॉर्म पर क्या करना होता है? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा है सुरक्षा, गारंटी, गवाह या फिर प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवाह। देखिए यहाँ पर कि इस फॉर्म पर गवाह के रूप में ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। क्या हो जाएगा?
हस्ताक्षर 20 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर लिखा है, तो ये हमारा हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको, ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाने पड़ते हैं जिससे पहले से बैंक का खाता हो। ठीक है, यानी उस बैंक में जहाँ पर आप खुलवा रहे हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो बैंक के ठीक है, बैंक के 23 नंबर में देखिए क्या ऑप्शंस हैं हमारे, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, कर्णधार। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकारी, बैंक के अधिकारी से क्या करना है, बैंक के अधिकारी ठीक है राशन कार्ड आदि को देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए दो या तीन क्या होता है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए कि प्रतिरूप, प्रतिबिंब, अनुकूल या अनुरूप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनुरूप क्या हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना होता है, 2 या 3 सिग्नेचर अनुरूप क्या करना होता है, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, यानी एक जैसे ही हस्ताक्षर करवाए जाते हैं तब आपका खाता खोल दिया जाता है, अगर कोई आपके साथ नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 से 25 में क्या करना है, हमको उपयुक्त शब्द भरना है। वह उपयुक्त शब्द कौन सा होगा वो हम सब वाक्यों को पढ़ने के बाद ही भर पाएंगे। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या है, देख लेते हैं चौथा ऑप्शन। ठीक है, दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। ठीक है, क्या होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखिए, लिखा है कि व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। ठीक है, व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है कि सभी प्राणियों को प्रियजन की मृत्यु से शोक होता है। ठीक है, क्या होता है, शोक होता है। उसके बाद देखिए यहाँ नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी प्लस रस, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, क्या है, विसर्ग संधि है। क्यों, क्योंकि इसमें आहा की मात्रा लगी हुई है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन कि 27 से 28 तक हमको 4 अर्थ दिए गए हैं, सटीक अर्थ हमको क्या करना है, बताना है। तो केतु का क्या हो जाता है, तो केतु का झंडा होता है। क्या होता है, झंडा। ठीक है, केतु मीन्स क्या होता है, झंडा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है कि पिशुन, तो पिशुन का अर्थ क्या होता है, चुगलखोर होता है। क्या होता है, चुगलखोर होता है पिशुन का अर्थ। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 से 30 तक क्या करना है, सही वर्तनी का चुनाव करना है। तो यहाँ जागृत होता तब सही था, यहाँ भी ये गलती है, यहाँ भी गलती है। समय सारणी जो है हमारा ऑप्शन एकदम क्या है, सही है, समय सारणी। ठीक है, कौशल्या, कैकेयी, युधिष्ठिर, बद्रीनाथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं बद्रीनाथ भी गलत है, युधिष्ठिर भी गलत है। ठीक है, कैकेयी भी गलत है। यहाँ कौशल्या ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 31 से 32 तक लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है। ठीक है, यानी लोकोक्ति का सही अर्थ, कौवा चले हंस की चाल। ठीक है, तो क्या है, कौवा चले हंस की चाल यानी अंधानुकरण करना। ठीक है, अंधानुकरण करने का मतलब ये है कि आप किसी के अनुकरण कर रहे हैं तो आप जो है अच्छे से अनुकरण नहीं पाएंगे, तो वही है कौवा चला हंस की चाल यानी अंधानुकरण करना। नेक्स्ट है हमारा का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि कृषि के सूख जाने पर भी वर्षा आवश्यक नहीं। यहाँ पर देखिए हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक हो जाता है या होता है। कब, का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी आवश्यकता जब थी तब हमको मिला ही नहीं, अब मिलने से क्या फ़ायदा। ठीक, यहाँ पर देखिए बोला गया, अनुच्छेद दिया गया है, उसमें से आपको क्या करना है, सही क्रम में उसको बिठाना है या रा लावा के माध्यम से। तो ये हम जो है क्या करेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे तभी हम बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। ठीक है, किससे, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, यही हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो
इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसका अध्ययन हमने किया है पहले से। वा रा या ला, ठीक है। तो वा का मतलब यहाँ पर देखिए सच्चा जीवन है, साहसी व्यक्ति कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक बार असफल होने पर भी नई उमंग साहस से फिर प्रयत्न करता है। फिर क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति के सामने पहाड़ भी अपना सिर झुका लेते हैं और दुराशा उसके पास तक नहीं भटकती है। यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। फिर देखिए कि मानस सिंधु में उठने वाली स्मृति तरंगें, ठीक है, स्मृति तरंगें क्या करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ भी क्या है, एकदम सही है, वा रा ला या, ठीक है, वा रा ला या। तो यहाँ पर देखिए वा काल के विषम तट से टकराकर विलीन भले ही हो जाएं, ठीक है, पर वे अपनी मूक भाषा में एक संदेश हमें दे जाती हैं जो कभी हमारे, और उन क्षणों को जो कभी हमारे थे, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है, ठीक। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 35 से 38 तक क्या करना है, त्रुटि है किसी वाक्य में, उन किन वाक्यों में त्रुटि है वही हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्राणवायु पर नियंत्रण करने की विधा को जानने वाला शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता से संपन्न हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, वह मधुर भाषी है और उसकी जिह्वा पर तो लक्ष्मी निवास करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि छायावादी कवि श्री महादेव वर्मा ने, ठीक है, छायावादी कवि श्री महादेव वर्मा ने केवल काव्य की रचना नहीं की, वे सफल गद्य लेखिका भी थी। तो छायावादी कवि श्री, ठीक है, यहाँ पर जो है यही गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कवि थोड़ी है, कवित्री है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन बोल रहा है कि 39 से 41 तक हमको क्या करना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमको चुनना है भरना क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि लास्य, ठीक है, लास्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी भारतीय भगवत गीता के महात्म्य, ठीक है, महात्म्य से परिचित हैं, यानी भगवत गीता की महानता से सभी क्या है, परिचित हैं। फिर देखिए नाम जीवन है और स्थिरता का मृत्यु है, ठीक है। गतिशीलता का नाम ही क्या है, जीवन है, यानी कि आप गतिशील हैं, यानी कुछ न कुछ कर रहे हैं तो जान लीजिए आप सही हैं, अन्यथा बेकार हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए 42 नंबर में विकल्प चुनना है, मोहन की कविता मौलिक ना होकर, ठीक है, मौलिक ना होकर कैसी है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शंस हैं वह क्या हैं, अमूल्य हैं, अनमोल हैं, ठीक है, अमूल्य, अनमोल, काल्पनिक, अनुदित। तो यहाँ पर मोहन की कविता मौलिक ना होकर अनमोल है, ठीक है, कैसी है, अनमोल है। उसके बाद बोल रहा है कि 43 से 44 तक हमको क्या करना है, विलोम शब्द छांटना है, यानी बताना है। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम का क्या होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक। कृत्रिम यानी हाथ से बनाना, मानव द्वारा बनाना, प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होता है। आयोजन का क्या हो जाएगा, वियोजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 45 से 49 तक हमको 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की, तो मन की क्या है, मन की तो यहाँ पर दुर्बलता, ठीक है, मन की दुर्बलता, मन की दुर्बलता है इसमें। मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जो परिणाम होता है, ठीक है, क्या होता है, जो परिणाम होता है वो कैसा निकल कर आता है, सॉरी परिणाम, ये है ऑप्शन नंबर बी, परिणाम। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि
जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है तो उसमें निराशा का संचार कर देती है तो परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन, ठीक है, तन जो है क्या है देखते हैं, तन, ठीक है, तन कैसा हो जाएगा, तन जो है शिथिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए शिथिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या भर देना है कि जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की, तो यहाँ पर हम देखते हैं मन की, ठीक है, मन का होना चाहिए, ठीक है, मन का, मन की नहीं, मन का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संकल्प, मन का संकल्प, तो मन का संकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि तब मन का संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है। कार्य क्षेत्र में यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, विजय, ठीक है, क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा, ठीक है। तो विजय क्या होती है, प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए क्या है कि बुद्धि को प्रखर भी बना देती है, कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। ये गद्यांश का आंसर था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 50 से 51 तक बोल क्या रहा है कि लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों की व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि किस अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरकालीन जो अपभ्रंश है इसी को जो है अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको 50+ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाया, जो कि आपके एसएससी जीडी, सीटेट, यूपी पुलिस, यूपी एंट्रेंस एग्जाम, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर अन्य कोई अगर आपके एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी आता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ज़रूर, जिससे उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। और हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं यानी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं राम्स प्रजापति, या फिर जो है हमारा फेसबुक ग्रुप है सारथी के अनमोल वचन, इस पर भी आप आ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं RAMS-SR84, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो rnkumar.pbs@gmail.com, ठीक। ये हमारा कॉन्टैक्ट था यानी हमसे जुड़ने के लिए। वैसे भी हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।